मेरा नाम फ़रा ख़ान है और मैं वर्किंग जमात से हूँ। मेरे हस्बैंड का नाम असदुल्ला ख़ान है। मेरा सवाल है कि जैसा कि कहा जाता है कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं, अगर ऐसा ही है तो फिर माँ बाप जो अरेंज मैरिजेस करवा देते हैं और उसमें चाहे बच्चे राज़ी ना भी हों तो फिर उसके बाद वो खुश भी ना रहें शादी के बाद और फिर उसे किस्मत का नाम दे दिया जाता है, तो क्या ये दुरुस्त है कि ऐसी भी कोई चीज़ है कि वाकई ऐसी किस्मत है कि चाहे इंसान जितना मर्जी आसमान पे बनता ही नहीं है ये यूँ ख्याल है। जोड़े बनाने का बेहतरीन तरीक़ा वो है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आपने फरमाया जब किसी से शादी करनी हो तो इस बात का ख्याल न किया करो कि उसका हसब नसब क्या है, ना उसकी दौलत देखो ना उसका माल देखो, उसका दीन देखो। अगर वो दीनदार है तो उससे शादी कर लिया करो। तो ये जोड़ा जो है ये आसमान पे बनता है और ये ऐसा जोड़ा कभी नाकाम नहीं रहा करता। सर मेरे ये भी था सवाल में कि कुछ ऐसी भी चीज़ है कि जिसे कहते हैं कि ये किस्मत थी, मतलब कि अगर शादी के बाद इंसान खुश नहीं रहता या किसी वजह से भी कि शुक्रिया। जो मेरा एक लतीफ़ा भी सुनाएं। एक स्टूडेंट होता है, क्लास चल रही होती है और वो अपने टीचर से पूछता है कि मेरे पास एक वर्ड है, मुझे उसका मतलब नहीं समझ में आता, मैं काफ़ी दिन से पूछ रहा हूँ, मुझे इसका मतलब बताएं। तो उसका टीचर पूछता है मुझे बताओ क्या है वो वर्ड। वो कहता है नटूरे। नटूरे नटूरे कहता है वर्ड को। उसका टीचर उस वक्त तो चुप है। नटूरे। अच्छा नटूरे। हाँ जी। वो फिर उसके बाद वो चला जाता है। 2-3 दिन टीचर उसका जाके तो ढूंढता रहता है लेकिन उसको वर्ड नहीं मिलता, ये कि ये क्या वर्ड इसने मुझसे पूछ लिया, इसका मतलब मुझे नहीं मिल रहा। हर रोज उसको आके नया बहाना करता है। तो 3-4 दिन के बाद तंग आके उससे वो स्पेलिंग पूछता है कि उसके स्पेलिंग क्या है। तो वो कहता है NATURE। वो नेचर को नटूरे पढ़ रहा होता है। उसका टीचर सर पकड़ के बैठ जाता है कि मैं खप गया हूँ इसको ढूंढने के लिए, तो तुम नेचर को नटूरे पढ़ा। वो कहता है सर ये मेरे फटूरे का सवाल था। वो फ्यूचर को भी फटूरे बोलता फिर। अच्छा आपने वो सुना होगा लतीफ़ा, जो एक ज़मींदार था जाट, वो सफ़र कर रहा था तो एक बड़ा वकील भी पास बैठा हुआ था। उसने कहा वक्त गुजारने के लिए हम पहेलियाँ डालते हैं एक दूसरे के पास, अगर मैं पहेली ना बूझ सकूं तो मैं आपको 5 रुपए दूंगा। मैं गरीब जाट हूँ, मुझे ज़्यादा इल्म नहीं है, अगर आप ना बूझ सकें तो आप मुझे 50 रुपए देना। तो उसने कहा परवाह नहीं, ठीक है चलो पहेली बताओ। उसने पहेली ये बताई कि एक जानवर है वो जब उड़ता है तो उसके जो दोनों पाँव हैं वो पर बन जाते हैं और पीछे दुम उगाती है खुद ब खुद, और जब वो ज़मीन पर बैठता है तो दोनों पाँव वापस आ जाते हैं और दुम गायब हो जाती है। वो जानवर कौन सा है बताओ मुझे। वकील साहब ने बड़ा गौर किया, उन्होंने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आई। उन्होंने कहा अच्छा 50 रुपये निकालें। 50 रुपये ले लिए। वकील ने कहा अब तुम बताओ क्या कौन सा जानवर है। उसने मुझे आप नहीं आता, ये 5 रुपये वापस अपने 5 रुपये ले लें। अच्छा जी आगे सुना।